आई थिंक द वेरी प्राउड दैट हमारा इकलौता शो है, इकलौता म्यूजिकल शो है जिसने इतने सारे सिंगर्स दिए हैं हमारी इंडस्ट्री को, यू नो, फ्रॉम नेशनल अवार्ड विनर्स टू 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 एंडलेस बॉलीवुड सिंगर्स. मैं आपको नाम बताना चाहूँगा: मोनाली ठाकुर, नेहा कक्कड़, अदिति पॉल, अंतरा मित्रा, श्री रामचंद्र, एंड द लिस्ट इज एंडलेस. अब इस सब के बारे में बात करने के लिए आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज श्री आशीष गोलवलकर, सीनियर क्रिएटिव डायरेक्टर, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन. आशीष सर. Hello. Yeah, sorry. Thanks, Karan. Thanks everyone for coming here. Before I start, I have to tell you what is new in this season. मैं एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस, इफ यू आर ओके, शेयर करना चाहता हूँ. सो बेसिकली यू नो, इंडियन आइडल 12 साल पहले जब आया था, मैं एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में था, एक दूसरा सिंगिंग का शो करता था जिसका नाम था सारेगामापा. 2003 में सॉरी, इंडियन आइडल आया एंड इट टुक एवरी वन ऑफ अस विद अ सरप्राइज. हम लोग अचंभित हो गए थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है. यू नो, इट केम एंड इट जस्ट टुक, यू नो, इट रीडिफाइंड, जिसको बोलते हैं ना, एक पूरी परिभाषा बदल दी थी रियलिटी शोज़ का. आज इंडियन आइडल के बाद बहुत सारे शोज़, यू नो, चाहे वो डांस में हो चाहे सिंगिंग में हो, बट यू नो दिस हैज़ बीन, if I can say, inspiration for all the formats that got created later on. So उस टाइम में हम एक दूसरे चैनल में था, मैं मार्केटिंग में था एक्चुअली, मेरा कंटेंट से कोई लेना देना भी नहीं था. बट हम हमेशा तब, आई यूज्ड टू ऑलवेज एस्पायर दैट एक दिन यू नो ये शो में अगर करने का मौका मिला तो बड़ा अच्छा लगेगा. वो दिन है और आज का दिन है. आई एम स्टैंडिंग फॉर ऑन आई मीन इन आइडल प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड आई एम रियली फीलिंग प्राउड. Having said that, you know, इस सीज़न में क्या नया है, मैम, लेट मी टेल यू. तो जिसे कहते हैं कि बहुत कुछ नया है, सेट नए हैं, लाइट नए हैं, कॉन्टेस्टेंट नए हैं, गाने नए हो गए हैं, बहुत सारे, बहुत कुछ नया है. लेकिन जो नहीं नया है और जो हम नहीं चाहते कि नया हो, वो है इस शो की आत्मा. जो सोल है वो हम बिल्कुल उसमें टच नहीं करने वाले हैं और चाहते भी नहीं हम. सो संगीत जैसा आइडल फॉर ईयर्स जिस तरह की लेगेसी रही है, वी विल कंटिन्यू टू डू दैट. हमें नहीं लगता उसमें कुछ भी बदलाव की ज़रूरत है. सो वो हमने बिल्कुल नहीं बदला है. जहाँ बात रही संगीत की और द वे द जजिंग यू नो हैपेंड अगेन, सोनू, यू विल मीट देम इन अ व्हाइल. सोनू, फराह एंड अनु मलिक, द थ्री ऑफ देम एक्चुअली रीडिफाइंड द वे सिंगिंग शोज you know were judged before that and after that. So there is an era before Idol and after Idol. And I think, you know, it is important that at this juncture, we bring back the three of them. Of course, 12 साल बीत गए, वो तीनों ने बहुत अलग अलग बड़े मकाम हासिल कर लिए. लेकिन, you know, आइडल से उनका जुड़ाव, आप अभी थोड़ी देर में, you know, you will get to speak to them. You will realize that they are still emotionally connected with this show as, or maybe more, you know, when they started this journey off in 2003. सो आई थिंक वो है, जैसा मैंने कहा कि हमने इस बार 25 शहरों में तकरीबन 50,000 से ज़्यादा कॉन्टेस्टेंट्स, यू नो, दे हैव कम, दे हैव गॉट ऑडिशन्ड. एक से बढ़कर एक टैलेंट है. मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आप लोग शो में देखेंगे ही, और अभी कुछ थोड़ी झलकी आपको टैलेंट की पता भी चलेगी. लेकिन वो सब नया है. शो बहुत अलग दिख रहा है, बहुत फ्रेश है. हमने पूरी कोशिश करी है. हमारी पूरी टीम, यू नो, फ्रीमैंटल हैज़ बीन अ ग्रेट पार्टनर ऑन दिस शो. मैं थोड़ा रिलेटिवली नया हूँ, ये लोग तो, यू नो, फॉर ईयर्स दे आर मेकिंग दिस शो. सो विद यूथ, आराधना, आई थिंक दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब इन ऑर्गेनाइजिंग, यू नो, एवरीथिंग. एंड लास्टली, एक व्यक्ति जिनका अगर मैं नाम नहीं लूँ तो ठीक नहीं होगा. मुझे लगता है कि वो इस शो के पीछे सबसे बड़ी फोर्स है. एंड आई वॉन्ट टू मेंशन सतीश, you know, behind, because if he wasn't there, I think he keeps the singing, जो soul of singing जो भी बोल रहा था, जिसको हम बिल्कुल नहीं बदलना चाहते हैं, he keeps that intact. And with him, Anand ji, who, you know, I don't know how, he every time manages to surprise us with some outstanding talent, जो बाकी किसी शो में नहीं होते हैं, हमको मिल जाता है. So thank you Anand, thank you Satish. I think you are really doing a great job. With that, I think anything else? सर, आपको जो बोलना है.
हेलो सर। ये देखो एनपी सर, आप सच कह रहे हो ना, ये जवान ही होते जा रहे हैं, मतलब दिन भर दिन क्या मतलब। फरा मैम, वाह आई एम ट्वाइनिंग विद यू। तेरे कपड़े श्रिंक हो गए हैं आज मैं फरा खान के आज हम same घर लग से रहे हैं। कपड़े लेके आया हूँ। सेम लग रहे हैं बस मैम देखो वहां तो हमारे साथ थी, अब यहाँ चली गई तू यार। सर मैं फोटो ले रहा था ना सर। सर आप हाँ हाँ। तो अनु सर, सबसे पहले आपसे पूछेंगे, 12 साल के बाद सेम जोड़ी वापस आती है, नॉस्टैल्जिया ज्यादा है जोड़ी या नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी? यार, तिगड़ी है। हाँ जोड़ी सॉरी, दो की तिगड़ी होती है। वापस आती है, और नॉस्टैल्जिया है या मतलब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए मैं सबसे पहले तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग द मीडिया। ये जो हम तीनों साथ में आए हैं 12 साल के बाद, ये एक यूएसपी है बहुत, क्योंकि जो जितने भी बच्चे थे जो से 12 साल के थे, 14 साल के थे, दे हैव ग्रोन अप सीइंग इंडियन आइडल, और जिनकी उम्र अभी 25 और 26 साल की हो गई, दे वांट टू रीलिव दोज मोमेंट्स कि हमने पहला, और ये पहला एकमात्र रियलिटी शो है आप जानते हैं जिसके बाद इतने सिंगिंग रियलिटी शोज शुरू हुए। और बल्कि म्यूजिकली आई एंड फरा एंड सोनू वे डिस्कसिंग कितना म्यूजिक चेंज हो चुका है कि पीपल हु आर जस्ट 12 और 14 जब हमारे शो पर आए बोलते हैं कि वी डिसाइडेड कि हमें इंडियन आइडल में आना है, हमें बल्कि ऑफर्स बहुत मिले हैं आने के, बट वी डिसाइडेड टू कम ऑन इंडियन आइडल। आई सेड व्हाई, मतलब वी ग्रू अप ऑन दिस शो। आई थिंक दैट्स अ यूएसपी ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ इंडियन आइडल। वेल सोनू जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस बार यूजुअली बहुत सारे रियलिटी शोज आते हैं, हम हर रियलिटी शो में बोलते हैं हमारा शो अलग है, हमारा शो में कुछ डिफरेंट होने वाला है, लेकिन जब सीजन पर सीजन आते हैं तो मुश्किल हो जाता है कुछ ऐसा डिफरेंट करना। तो इस बार आपका क्या रोल है इस शो पे? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा रोल जैसे सबका है वैसे ही मेरा रोल है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे हमको नज़र रखनी है, वो है सिंगर्स, वो जी। गाना और गाने के अलावा कुछ नहीं। मैं आपको इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ जो मैंने अभी पिछले कुछ इंटरव्यू में दिया। तो हमारे शो में एक बहुत ही अच्छा सिंगर आया था जो अरुणाचल प्रदेश से आया था, बहुत अच्छा सिंगर। उनका कुछ इशू था शरीर में, पर वो गा इतना अच्छा रहा था कि हमने उसको लिया। पर जब वो हम थिएटर हॉल में आया तो उस तब तक उसके साथ में इतने कमाल के धुरंधर सिंगर्स आ चुके थे कि हम तीनों ने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि वो स्पेशल नीड्स का आदमी है तो उसको आगे लाया जाए, क्योंकि ये उसकी तरफ भी नाइंसाफ़ी होती और जो सिंगर्स हैं उनकी तरफ भी नाइंसाफ़ी होती कि हम एक को हीन भावना से देख रहे हैं कि जस्ट बिकॉज तुम्हारे कुछ प्रॉब्लम है तो हम तुमको आगे लेकर आएंगे, और हम किसी और को कि तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है इसलिए तुम पीछे हो, ऐसा नहीं कर सकते थे हम लोग। सो हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य रहा है और पूरे सीज़न में हमने यही सोच के रखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक को और कला को देखा जाएगा। एंड इसका आप मेरे ख्याल से प्रोमोज में इसका रिजल्ट देख रहे होंगे। जी सर। कमाल के सिंगर्स आए हैं इस बारी, ऐसे आए कि हमारे डायरेक्टर साहब और हमारी जो टीम है आराधना वगैरह सब परेशान होंगे कि इसको काटे कैसे शो को, इतने सिंगर्स हैं और इतना माल मसाला है। सो वी वेरी हैप्पी दैट दिस इज टर्निंग आउट इन सच अ ब्यूटीफुल वे। थैंक यू सो मच सर। फरा मैम, हम इस बार बात कर रहे थे आवाज़, अंदाज और रियाज की। अब हम बहुत रियलिटी शोज देखते हैं, हम ऑब्वियसली हर रियलिटी शो में जो कंटेस्टेंट्स होते हैं। रियलिटी शो क्यों देखता है दूसरे, सिर्फ इंडियन आइडल? नहीं, मैं एक्चुअली अभी तो फिलहाल सिर्फ इंडियन आइडल देखूंगा, लेकिन मतलब हम वैसे देखते हैं कि सिंगिंग रियलिटी शोज में आवाज़ सबकी ऑब्वियसली अच्छी होती है तभी वो वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन क्योंकि ये इंडियन आइडल है और हम आइडल किसी को भी मानते हैं तो आई थिंक वो इसलिए मानते हैं क्योंकि वी लुक अप टू देम। तो आवाज़ के अलावा बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो आप इस बार देखने वाले हैं। मैं हर बार ही देखती हूँ और इस टाइम आवाज, अंदाज, रियाज ऐसे हमें रोल दिए गए, बट आई थिंक सिंगर जो हमने चूज किए हैं 12, उसमें कोई शक नहीं है कि ऑल फैंटास्टिक सिंगर्स, लेकिन 14 नहीं हमने, सॉरी, हमको बोला गया था 60 सिंगर्स लो तो हमने 120 लिए थे, फिर हमको बोला गया था उसमें से 40 लो तो हमने 48 लिए, फिर बोला कि 24 लो तो हमने 27 लिए, फिर लास्ट 12 बोला गया तो हमने 14 लिए, तो इसलिए मेरा कंफ्यूजन हो गया, सॉरी, क्योंकि इतना टाइम था that we kept on taking more and more better people, और जैसे मेरा मानना है कि हमें दूसरे रियलिटी शो के लिए किसी को भी नहीं छोड़ना है, हम सबका तो देखो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो
towards that. I think वो भी important है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए. बट ये जो आपके सामने काले कोट में इंडिया के बेस्ट एक्टर। ये जो काले कोट में इनका नेक्स्ट फैक्टर क्या होने वाला है इस शो में आपके हिसाब से? सर ये खुद नेक्स्ट फैक्टर है इनका, अब और आगे नेक्स्ट फैक्टर नहीं हो सकता. अनु जी इस बार मतलब आप शायरी के तो किंग हैं, मतलब ये तो हमें पता है. क्यों तूने रिमाइंड किया हमको? क्योंकि मैं अनु जी से इंस्पायर्ड हूँ, मैं भी शायरी लिखना चाहता हूँ. सर अनु जी लेकिन इस बार मतलब शायरी आने वाली है या और कुछ भी आने वाला है? बहुत कुछ है इसके अंदर। अनु जी ने शपथ ली है इस टाइम शायरी नहीं करेंगे. इसमें शायरी भी होगी, मस्ती भी होगी। द तालमेल ऑफ मी सोनू एंड फराह इज फैंटास्टिक। जब जनता देखेगी इस शो को तो अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको शायरी जो मुझे अचानक आती है, जैसे आपने शायरी की बात कही है तो आपने क्यों छेड़ा है और उनको तकलीफ हो गई है इससे, क्योंकि जैसे कि होता है ना कि ये शुरू हो जाती हैं, ये बोलते हैं मैं तो एक जहर की पुड़िया रखती हूँ इसकी बैंड बजाने के लिए, तो मैं कहता हूँ तू लेती आ जहर की पुड़िया, तू रहेगी फिर भी मेरी गुड़िया। और उसके आगे निकलते हैं, एक बात बोलना पड़ेगा हमको, हिंदुस्तानी जनता को, आप मीडिया के जरिए, जैसे देश के जवान देश की रक्षा करने में है नंबर 1, उसी तरह सच बोलने में इंडिया का मीडिया भी है, उसमें भी बड़ा है दम। क्या बात है। हम अपने इंडिया की मीडिया की इसलिए तारीफ करते हैं कि जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं, और इस बार सच बोलना पड़ेगा। व्हेन यू सी इंडियन आइडल, बहुत शोज हैं अभी, मुझे पता है म्यूजिकल शोज बहुत शुरू हो गए हैं, लेकिन कभी ना भूलना कि सबसे पहले जिसने जितने भी रियलिटी शो शुरू करे हैं वो है इंडियन आइडल। म्यूजिकल शोज वर बॉर्न आउट ऑफ इंडियन आइडल। और बल्कि बताना चाहता हूं, अन्नू, फराह, सोनू को देखने के लिए लोग तरस रहे हैं, नॉट ओनली फॉर आवर जजमेंट, फॉर द टैलेंट दैट वी हैव डिस्कवर्ड। द टैलेंट इज गोइंग टू रॉक द नेशन। एक सवाल मीडिया ने किया, आप मुझे बताइए कि ये जो वोटिंग सिस्टम है क्या होता है? मैं बोला वोटिंग सिस्टम इस बार तो कमाल हो जाएगा। जो टैलेंट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाली बात जो हम कर रहे हैं, जो नॉर्थ वाला साउथ को सुनेगा तो अपने नॉर्थ को टैलेंट भूल के वो साउथ वाले के लिए वोट करेगा। दिस इज कॉल्ड टैलेंट एंड दिस इज ओनली इन इंडियन आइडल व्हिच आर गोइंग टू डिस्कवर वेरी फास्ट। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट जजेस। अभी हम चाहेंगे कि हमारे मतलब टैलेंट को ऐसा ना हो, हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, हमारे टैलेंट के बारे में नजर न लग जाए। अच्छा पहले तो मैं बोलूंगी कि इस टाइम नया ये हमारे पास एक नए होस्ट है। हाँ, और मैंने- कलर भाई। थैंक यू। मैं दाढ़ी वाला अब वो सुनाना नहीं, खाली वो स्टेप। हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रहा सर इधर। हेलो हेलो, बुलाते हो, प्रेस कॉन में आते हो, मीडिया से वंस मोर, क्या चक्कर क्या है? मुझे तो आपने पता, मुझे नहीं मालूम लग रहा, बस अल्लाह का करम है सर। हाँ? अल्लाह का करम है। शादी करना है ऐसा, बीवी से मत बुलवा देना वंस मोर। नहीं हैं? बट कैसा लग रहा है आज, मतलब पहली बार हो रहा है ये मीडिया के सामने ऐसा बिल्कुल, क्या? क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ सभी को कि मैं बहुत छोटे से गांव से और बहुत नीचे से आया हूँ मैं, और मैं दिलो थैंक्स करना चाहता हूँ सारी इंडियन आइडल टीम का। इंडियन आइडल इतना बड़ा मंच है कि हम जैसों को यहाँ से वहाँ लेके जाता है वो, और ये मेरी लाइफ का सपना था और आज पूरा हो गया है, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा कुछ, और मैं अपनी सिंगिंग के जरिए और स्ट्रगल के करते हुए आगे आऊँगा, और मैं अपने मॉम का और डैड का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ। सो सभी का बहुत बहुत थैंक्स, और रिस्पैक्टेड रूह साढ़े बहुत ही मानयोग जज साहब। सो सारे का थैंक टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम हार्ट। ठीक है मैम, भाई थैंक यू। अच्छा आज बोल दिया, आज के बाद नहीं बोलना। टैलेंट छोटा बड़ा नहीं होता, हमारी सोच छोटी बड़ी होती है, तो बस अब आगे ही जाना है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं खुदा बख्श के लिए। थैंक यू खुदा बख्श। ओके सर, थैंक यू। कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म, आई एम फीलिंग लाइक आई एम इन ड्रीम अभी भी, तो आई कैन नॉट एक्सप्रेस मैं कैसा फील कर पा रही हूँ, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग सो लकी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं इतने बड़े मंच पर परफॉर्म कर रही हूँ, इतने बड़े लोगों के सामने और आप सभी के सामने। आई एम सो लकी। थैंक यू सो मच मानसी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर मानसी। थैंक यू मानसी, थैंक यू। फरा मैम 19 तक तो मैं भी, मतलब 19 तक तो मम्मी को मैं नहीं रखता था, मुझे लग रहा था और छोटी है।
क्यों मतलब वैसी काम नहीं मिल रहा है, क्या कर रहे हो? वैसी मार्केट में इतने घूम रहे हैं एंकर, अब ये जजेस भी मतलब हमारी जगह लेंगे तो क्या गलत मत करो ना। आए इतने प्यार से ना एक रोल भी फेंकना मेरे पे। चलिए अब इससे पहले पत्थर पड़े, हम बुलाते हैं हमारी अगली आवाज को। तो आवाज, अंदाज और रियाज की दुनिया पर दिल जीतने आ रही है हमारी अगली आवाज। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मान्या नारंग का। मान्या, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। एक तो जब भी इस लड़की के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करो ना, ये चूड़ा बीच में आ जाता है। क्या है यार, ये चीटिंग है। मान्या, कैसा लग रहा है इतने बड़े मंच पर परफॉर्म करके? बहुत नर्वस हूँ। क्यों? बहुत बड़ा मंच है ये, मेरे लिए बहुत बड़ा मंच है, बिकॉज वी बीन परफॉर्मिंग काफ़ी टाइम से। जब खुद के शोज होते हैं तो इतना डर नहीं लगता है, बट ये मंच बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो और सामने अगर आप जैसे लोग बैठे हों तो और डर लगता है। अभी इधर तो डरने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर अब इधर डर से कुछ नहीं होगा। इधर तो मतलब ये सच में मतलब इतनी तो तुम ऑडिशंस में नहीं मुझे मतलब डरी हुई लग रही थी जितनी आज डरी लग रही हो। नहीं, बिकॉज आज बहुत स्पेशल डे भी है, आज लॉन्च है और मुझे ये मौका मिला यहाँ पे परफॉर्म करने का। मुझे सच्ची बताऊँ तो मुझे बहुत कुछ सीखना है, मुझे गाना नहीं आता है, बट आई एम श्योर मैं यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर जाऊँगी। मुझे भी गाना नहीं आता है, काश मेरी आवाज़ भी ऐसी होती है यार। मतलब हाइट्स होती है, मतलब एक मतलब तो इतना भी मतलब हम्बल मत हो ना। बट ठीक है, एक बार जोरदार ताली हो जाए मान्या के लिए। थैंक यू मान्या। वेल अब इससे पहले मैं अपने अगले परफॉर्मर को बुलाऊं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आपको पता है 2016 का सबसे टॉक्ड क्वेश्चन क्या था? कोई बता सकता है? कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब आप सोच रहे होंगे इससे इंडियन आइडल का क्या लेना देना है। इंडियन आइडल का बहुत बहुत ज्यादा लेना देना है, क्योंकि हमारे जो अगले कंटेस्टेंट हैं जो इंडियन आइडल 9 में ऑडिशन देने आए थे, उन्होंने बाहुबली का टाइटल ट्रैक गाया है। तो हमने उनसे पूछा कि यार आप प्लेबैक सिंगर बन चुके हैं, मतलब तो आप क्यों आए इंडियन आइडल, मतलब जो साउथ की बाहुबली थी उसमें उन्होंने गाना गाया है। तो उन्होंने एक बहुत ही कमाल की चीज़ मुझे बैक स्टेज बोली थी कि सीखना कभी खत्म नहीं होता है, और मैं अब ना बॉलीवुड में सबसे बेस्ट प्लेबैक सिंगर बनना चाहता हूं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। यस मैम, डू यू हैव अ माइक देयर? या could we have your name first ma'am? या आई एम गरिमा। अनु जी, 12 साल पहले आपने कहा था कि इंडियन आइडल में आप एक मधुबाला जी को और आवाज लता जी की होनी चाहिए, ऐसा आपने इमेजिन किया था। अभी आप किसका सोचते हैं कि किस तरह की आवाज होनी चाहिए और दिखने में कैसा होना चाहिए? देखिए, दिखने के बारे में तो हमारी ये जो अंदाज जो है ना, अंदाज ना दिखने से अंदाज का कोई मेलजोल नहीं है। लुक्स हैव गॉट नथिंग टू डू विद करिश्मा। लेकिन एक बात जरूर आपने ये जो आपको याद अगर बात रही है कि हमने सोचा था कि मधुबाला जैसे चेहरा हो और आवाज मेरे हिसाब से तो लता जी वाली बात हो, तो ऐसी कॉम्बिनेशन हो क्या हो सकती है। लेकिन इस बार मैं एक बताना चाहता हूँ, देयर इज अ डिफरेंस, और ये मैं सबके सामने जाहिर करना चाहता हूँ। हम तीनों ने ये सोचकर ये किया है कि जो आवाज, अंदाज, रियाज, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार, मन्ना डे, मुकेश जी, हेमंत कुमार, ये सब नग हैं। इनसे बड़ा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। इसके आगे हम बात करते हैं, हमारा हिंदुस्तान बदल चुका है इन एवरी वे। आप देखिए 12 साल पहले जो हमारा इंडियन आइडल था, उसके बाद जो सिंगर्स आए उन्होंने अपना एक एवरी कंपोजर, एवरी सिंगर हैज टर्न द पेज इन इट्स ओन वे। अभी हम जो तलाश कर रहे हैं एक ऐसे नायाब सिंगर की, लड़का हो या लड़की हो, जिसकी अपनी आवाज़ हो, जो कोई भी गाना गाए लेकिन लगे। जैसे अभी आपने नोटिस किया खुदा बख्श जब आया, मैंने अचानक सोनू से पूछा यार एक ओरिजिनल गाना किसने गाया था, तो सोनू जी ने मुझे जवाब दिया ये सुखविंदर जी ने गाया था, बहुत अच्छा गाया था। लेकिन जब खुदा बख्श ने गाया कुछ ऐसी हरकतें ली जो खुदा बख्श की हरकतें थी। तो हमें ऐसे सिंगर की तलाश है जो कमाल हो। थैंक यू। Can we have another question please? Good evening, sir. Roshni here. My question is for MP sir. Sir, how has the journey been of Indian Idol? I mean, we are coming after a long gap, and so what are the expectations, and how has been the advertiser response for the show after such a long gap?
Hello. Yeah, no, the journey for me personally has been very enriching. As I said earlier, I have been associated with this format for the last 9 seasons, and this is the 9th season. And I always say that this is my favorite format, my favorite show. And one show, in every season, I always go to the studio at least once or twice to be part of it. And I'm going to do it again this time. It's been an outstanding journey, and I'm very confident that this year, with the talent that you've seen and some of the talent that you've not seen yet, we'll take it to the next level, and we'll get a very successful show. And of course, the advertiser response has also been very encouraging. हाय अनु सर, फारा मैम एंड सोनू सर. हेलो आलोक, हाय मैम. हेलो हेलो. बहुत बढ़िया. तुम आए नहीं ऑडिशन देने आलोक? मैम मैं 6 में गया था बहुत पहले दिल्ली में, निकल गया था उस वक्त. एनीवेज, मेरा सवाल आप तीनों से है कि 12 साल पूरे हो गए और 12 साल के बाद जब आपका मिलना हुआ, वैसे तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मिले होंगे, तो वो पहला दिन कैसा था और एक दूसरे में क्या आपने चेंजेस देखे हैं, क्या तब्दीलियां देखी हैं? अगर आप. मैं पहले से ज़्यादा हैंडसम हो गया हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छा सवाल किया हम तीनों के लिए, तीनों ने डिस्कस किया. No, there's a reason. There's a reason behind this. बहुत अच्छा सवाल किया लोग. Just I'll bring Sonu into it because सोनू ने ये पूछा. पहला शॉट हो रहा था, पहला सिंगर हमारे सामने था और सोनू मुझे एक बात बोलता है, और फरा ने भी इसको बोला कि ये कल की बात लगती है, ऐसा लगता नहीं कि 12 साल गए हैं. हमने वही बातें, वही चीज़ें, वही हंसी, वही मजाक, वही मस्ती जो पहले थी 12 साल पहले, वही आज थी, और मुझे लगता है वो कल भी रहेगी. बिकॉज मैंने बहुत जजेस के साथ काम किया है, लेकिन द अमाउंट ऑफ वार्म, द अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम तीनों ने बहुत साथ में भी बहुत काम किया है हमारी ज़िंदगी में, इन आवर फिल्म लाइफ. एंड हमने एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड करते हैं. सोनू समझ जाता है, मैं और फरा में जब कोई हो जाता है प्रॉब्लम या स्ट्रेस हो जाता है, जब ये चली जाती है, यखनी पुलाव नहीं खिलाती मुझे अच्छी तरह, तो उसके बाद फिर वो सोनू आके मुझे बोलता है, फरा को देखता है, शांत शांत, इनका नाम मैंने रखा है सेज सोनू, और वो अपने तो वी हैव अ फन एट दिस. नो, आई मीन कल की बात लगती है, आज भी वही लगता है कि मुझे लगता है ये पहला इंडियन आइडल शुरू हो रहा है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक यस्टरडे. हेलो, साउंड थोड़ा सा. अनु जी और फरा और मेरा जो एक कोर रूट लेवल पे जहाँ दिल मिला हुआ ना, वो एक अनोखी सी चीज़ है. हम तीनों के चाहे बैकग्राउंड्स अलग होंगे, मैं कहीं और से हूँ, अनु जी का अलग बचपन, इनका अलग बचपन, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम लोगों ने लाइफ को एक जैसे स्टडी किया है, और उसका एक्सप्रेशन तीनों से अलग अलग तरीके से निकलता है. अनु जी उसको अलग एक्सप्रेस करते हैं, फरा इसको अलग एक्सप्रेस करती है, मैं अलग एक्सप्रेस करता हूँ. तो उस विविधता के पीछे एक बहुत कोर कॉमन ग्राउंड है जहाँ के हम तीनों एक ही पौधे हैं. सो वो जब बाहर निकलते हैं तो हम लोग का केमिस्ट्री बन के सामने आता है, वो सब जो चेंजेस हैं. एंड देयर इज़ अ डीप लेवल ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन द थ्री ऑफ अस, एंड द कोर थिंग ऑफ जस्ट बीइंग द वे वी आर. मतलब ना मैं ऐसा कुछ कोशिश करूँगा कि जो मैं नहीं हूँ मैं दिखाऊँ. फरहाद. So why reality shows are working for Sony and fiction are still catching up? No, I think first, I think I spoke to you last time when we were talking about Super Dancer. We said that Sony traditionally has always been extremely successful as far as the weekend is concerned. So when we started rebuilding this channel a year back, the focus was to make the weekend of Sony #1 destination, and I'm happy to tell you, Sony today is a #1 weekend destination in India. I think between Super Dancer, Kapil, Crime Patrol and CID, I think we have cemented that space. Having done that, weekend we are not letting go easily. We have Indian Idol. Indian Idol followed by another show, and Kapil continues, CID and CP continues, and we are going to strengthen the programming. Weekday is where we are going to focus now. We have launched Behad, which opened very well, but weekday is a habit that happens over a period in time. It can't happen with one show. There has to be multiple shows. So we have launched Behad. There are 3-4 launches between January and July.
come July, you will see a very healthy weekday as far as Sony is concerned. So I think it will be gradual, it will be step by step, it will be slot by slot, but like you have seen it in the weekend, you will see weekday of Sony really coming to the expectation of the audience very soon. Thanks. Thank you, sir. You have a Hello. question? Yeah. Oh. My question to the Sony team is, what are the expectations from the judges, especially फराह जी, जो कि डांस के कोरियोग्राफर माने जाते हैं? क्या इसमें कुछ डांसिंग को भी जज करेंगी या खाली सिंगिंग जज करेंगी वो? वेल जैसा कि आपको पता है शो सिंगिंग के बारे में, तो जज तो केवल सिंगिंग ही होगी. जहाँ तक रही बात फराह जी का, तो इफ़ यू सी द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट शी इज़ मेड, शी हैज़ आउटस्टैंडिंग सेंस ऑफ म्यूजिक एंड आउटस्टैंडिंग सेंस ऑफ कैचिंग. का मज़ा भी चखा हुआ है जी टीवी में. एज ए जज और एंकर में क्या फ़र्क है? आप किसे प्रेफर करते ज़्यादा? जब मैंने एंकरिंग की थी तो मैं एंकरिंग को एंजॉय कर रहा था पूरे टाइम, और अभी मैं जज हूँ. मेरे को जजेस हैं फराह जी और अनु जी. आपके एक्चुअली पिछले सवाल का भी मैं एक अच्छा सा हम्बल सा जवाब देना चाहता हूँ. क्या होता है कि जब दो लोग किसी काम में बहुत घुसे हुए होते हैं, जैसे मैं गाने में गाना 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 गाना, अनु जी गाना बनाना बनाना बना और आवाज़ों को सुनना, इतने लोग ऑडिशन दे रहे हैं, जब इतना होता है तो एक ऐसा समझदार पर्सपेक्टिव किसी ऐसी शख्सियत का जो इस लाइन की भी हो और जिसका संबंध म्यूज़िक से भी हो. कोरियोग्राफी बिना म्यूज़िक जाने तो आ नहीं सकती, ताल बिना कोरियोग्राफी बिना म्यूज़िक को समझे ताल नहीं आ सकती, एक्सप्रेशन सिंगर ने क्या गाया है उसको किस तरह मुद्राओं में कन्वर्ट करना है, ये ऐसे तो आ नहीं सकता. तो ये जब एक ऐसा पर्सपेक्टिव आता है जो हम दोनों को कभी कभी पुल बैक भी करे कि एक हेलो हेलो डोंट गेट टू सीरियस, डोंट गेट टू सीरियस, ठीक है रियाज है ये बहुत अच्छा है, लेकिन देख एज अ पब्लिक मुझे थोड़ा सा बात कनेक्ट नहीं हुई. तो हम दोनों भी सोचते हैं कि इतनी बड़ी फनकार ये कह रही है तो ज़रूर सही होगा. तो इसी से ये जो पैनल बनता है, ये इसी वजह से ये पैनल स्पेशल है, क्योंकि तीन अलग अलग पर्सपेक्टिव्स दृष्टिकोण हमारे पास में हैं और इन तीनों का पूरा सम्मान किया जाता है. इसीलिए हम इंडियन आइडल के इस पैनल में हिस्सा बन के ज़्यादा स्पेशल महसूस करते हैं. Thank you, Sonu ji. Good evening, judges and everyone. My name is Niyati. My question is for judges, but I wouldn't mind if any of us answer this. पिछले 12 सालों में आप नहीं बदले हैं, but music बदल गया है. If we compare 90s song and the current songs, there's a huge difference in it. What would you like to say about it? Of course, music has to change. Society changes. Our dress sense changed. पहले हम लोग कितने अजीब अजीब कपड़े पहनते थे, ना केवल मैं बल्कि अगर शाहरुख को भी देखें पहले या सलमान को देखें तो यहाँ या पैंटे पहनते थे सब लोग. तो हर चीज़ बदलती है, संगीत बदलता है, इनफैक्ट भाषा बदलती है. ला पीपल टॉक लाइक दिस, यू नो, आई थिंक सो, ऐसे बात करते. पहले हम लोग ऐसे बात नहीं करते थे. अभी लोग तो म्यूज़िक भी बदलेगा, इंटोनेशन बदलती हैं. और मैं हमेशा मानता हूँ कि हर जनरेशन अपने से पहली जनरेशन से कुछ सीख के एक स्टेप आगे जाने की कोशिश करती है. हमने अपने गुरुओं से सीखा और फिर अपनी चीज़ को थोड़ा सा किसी और डायरेक्शन में जाने की कोशिश की अपना मुख्तलिफ स्टाइल से. तो जो बच्चे 12 साल पहले इंडियन आइडल के टाइम जब हमने स्टार्ट किया था तो वो बचपन में कुछ उभर रहे होंगे, तो उन्होंने अपने कंटेम्प्रेरीज उस समय जो स्टार्स थे उनसे आइडल से सीखा और आगे बढ़े. तो म्यूज़िक तो बदला ही है और बदलता ही रहेगा. जहाँ तक हमारा शो का सवाल है, क्वालिटी ऑफ सिंगर्स मेरे हिसाब से मैंने इससे अच्छे ग्रुप ऑफ सिंगर्स नहीं देखे और मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ इस बात से कि ये कहते हुए मेरी आंखें शर्म से झुक नहीं रही हैं. So I'm really proud of the fact that we have some really great set of singers this time. I think we have also changed our style of judging. शायद 12 साल पहले हम बहुत रिजिड होते थे कि ये ऑलराउंडर सिंगर नहीं है, ये क्लासिकल गाता है तो ये वेस्टर्न नहीं गा सकेगा. आई थिंक वी हैव ऑल्सो रियलाइज कि ये उसका जॉनर है, ये उसका फॉर्टे है, ये इसमें बहुत अच्छा गाता है कि क्लासिकल सिंगर नीड नॉट सिंग रॉक एंड रोल सॉन्ग. ये हमने भी अपना नजरिया बदला है. आओ या एक ही सिंगर्स पहले हम सोच रहे कि एक सिंगर है तो वो हर चीज़ गा सके. आज हम सोच रहे हैं कि नहीं, स्पेशलिस्ट वो तो गा. अब फॉर एग्जांपल कैलाश खेर जिस स्टाइल के गाते हैं हम उनको वैसे ही प्यार करते हैं. हम चाहें कि कैलाश खेर इंग्लिश वेस्टर्न स्टाइल को गाना गाए, हमको उनकी आवाज़ ऐसी पसंद है. तो जब हमारे सामने कॉम्पिटिशन को लग रहा है ऐसा आर्टिस्ट कैसे आ रही है तो स्पेशलिस्ट साउंड कर रहा है, तो वी हैव टू एक्सेप्ट हिम एंड हर और उसको उसी जोन में आगे बढ़ाना है. ये हमारा
तो अगर वो हम लेके नहीं आते खुदा बख्श बदल नहीं आता और आप तालियां नहीं बजाते तो खुदा बख्श ने बोल नहीं है कि रॉकेट नहीं गा सकेगा। अरे क्यों गाएंगे? जिस मिट्टी का बना हुआ है उसको वही गाना आना ना। मतलब देखो कि there are a lot of these things that is working for Indian Idol also in a big way. Thank you so much. Thank you, judges. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you. अभी आलोक आएगा। रिकॉर्डर गाएंगे। अनुष्का, फरहान and Sonji.